सर सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल मिथिला लाइव 24 पे बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सर सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम सैयद हसन अब्बास। अच्छा सर, ये आप बतलाएंगे कि आपके साथ क्या मामला हुआ है? ऐसा है कि मेरा मूल रूप से मैं मलिकग्राम बड़ी मलिकपुर का निवासी हूँ। अच्छा, लेकिन ये बड़ी मलिकपुर जो है कौन से थाना में पड़ता है? जाले थाना क्षेत्र का है। जाले थाना, डिस्ट्रिक्ट आपका? दरभंगा। दरभंगा। हाँ। सर आपका जो अकाउंट है वो कौन से बैंक में है? मुजफ्फरपुर जूरन छपरा। बैंक का नाम सेंट्रल क्या? बैंक ऑफ इंडिया। जी, तो ये आपके साथ क्या मामला हुआ है सर? मेरे साथ मामला ये हुआ कि मैं मुजफ्फरपुर से आ रहा था अपने गांव के लिए, कुछ काम था अपना पर्सनल, उसके लिए तो मुझे ज़रूरत हुई कि साहब किसी तरह से 2000 रुपया निकाल ले। तो सिंहवाड़ा के लालपुर चौक पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, उसमें मैं गया और मैंने 2 बार ट्राई किया, लेकिन वहाँ से हम अनसक्सेस रहे। अकाउंट निकालने से नहीं निकाल सका, पैसा न था या क्या था पता नहीं। मैंने छोड़ दिया। उसके जस्ट सटे हुए ICICI बैंक का भी एटीएम था, उसमें भी गए, ट्राई किया, 1-2 बार वहाँ भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी अनसक्सेस रहा। फिर उससे 2 मिनट की दूरी पर टेम्पो से तय चुके 3 व्हीलर से तो आगे बढ़े, तो SBI का था जो बजाज ऑटो के बगल में है, उसी मार्केट में। तो वहाँ पर जब गए SBI के इसमें, वहाँ भी सक्सेसफुली नहीं रहा। हम घर चले आए, वापस चले आए। उस समय टाइमिंग क्या हो रहा है? लगभग 11 से 11:30 के बीच की बात थी। ये घटना है 11 से 11:30। ये फ्राइडे की घटना है। फ्राइडे यानी 11 तारीख थी। 11 को दिन का कितना बज रहा था? लगभग 11 से 11:30 के बीच का है वो टाइम। 11:30 के बीच में आपने तीनों बैंक को हाँ ट्राई किया। तीनों एटीएम में आपका कहीं से भी विड्रॉल नहीं हुआ और हमने कैंसिल किया जी। और चलते रहे, अपने टेम्पो को बैठे और फिर घर के लिए चले आए। जब यहाँ चले आए तो इत्मीनान से अपने काम में लग गए। जब काम उम करने के बाद सो गए। रात के 12 बजे तक के हम जागे रहे, कुछ अपने पर्सनल निजी कामों से। और मोबाइल आजकल की आदत है तो मोबाइल से हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई हमको कुछ ट्रेस नहीं मिल पाया। दूसरे दिन जब सुबह हम उठते हैं लगभग 6 और 6:30 के बीच में, तो मैसेज टोन मिला 2, एक के बाद दिख रहे फ़ौरन। और उसके बाद से हमने देखा जब मैसेज को, तो उसमें देखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने से उसको खोला। अब खोलते हैं तो एक लाइन लगी हुई है 20-20 हज़ार रुपये का। फ्रॉड हो गया हमारे साथ। और मैसेज था? मैसेज लगभग 5 और 3 5 कितना 7 मैसेज है। 7 मैसेज में कुल कितने पैसे आपका विड्रॉल किए? 1,40,000 का। 1,40,000 का ब्यौरा आया, लेकिन मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो शो कर रहा था, जिससे कि ये साबित हो रहा था कि मेरा 2 लाख का फ्रॉड हो गया। बैंक ये शो कर रहा है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस से 2 लाख रुपया निकाल लिया। अभी आपका कितना पैसा इशू किए? ये बतलाया जा रहा है कि बैंक से आपका जो इशू हो चुका है 2 लाख रुपया हमारा। 2 लाख रुपया हो गया। और मैसेज आपको कितने का आया? हाँ, मैसेज आया है 1,40,000 है शायद। 1,40,000 यानी 60,000 का मैसेज अभी भी आपको अभी भी ब्लॉक किया हुआ है। तो सर ये जो आपका जो मामला है जी, आप ये क्या बतला सकते हैं कि ये मामला साइबर क्राइम का है या फिर आपका बैंक का मामला है? भाई हम तो कहेंगे ये बैंक का मामला है, इसलिए कि बैंक का मामला अगर नहीं होता तो हमको 20,000 रुपया जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला था हमको मैसेज मिलना था जी, लेकिन वो मैसेज 18 घंटे के बाद मिलता है। ऐसा क्यों? अच्छा, आप ये बतलाइए। और साथ मैसेज इससे पहले जब भी आप निकाले हाँ मैसेज आता है फौरन आता है। कभी कभी तो पैसा हाथ में भी नहीं लेते थे एटीएम से, और मैसेज मेरे पास मोबाइल में कि साहब आपका निकल गया। लेकिन इस बार आपका बिल्कुल नहीं। 2 लाख रुपया निकलने के बावजूद भी 18 घंटा बाद सर, मैसेज 18 घंटा बाद नेक्स्ट डे 12 तारीख को सुबह 6 से 6:30 के बीच में हमको मैसेज मिल रहा है। दोनों मैसेज एक साथ आ रहा है और उसमें ये दे रहा है कि अच्छा, ये जो घटना हुई सर वो फ्राइडे का था? फ्राइडे की थी। तो आपने सैटरडे को बैंक से संपर्क किया? नहीं, सैटरडे क्लोज था। सेकेंड सैटरडे क्लोज्ड है, संडे क्लोज था। तो सर क्या आपने कस्टमर केयर से इस चीज की शिकायत की? जी, शिकायत किया। शिकायत में आपको क्या? उसने कहा कि हमारा सिस्टम ही गड़बड़ है, हम आपको डिटेल्स दे नहीं पाएंगे।
अच्छा, ये जो और मैंने एक बार सर, एक बार नहीं कई बार उससे अटेम्प्ट लिया, लेकिन उन्होंने हमको कोई उसकी डिटेलिंग नहीं की। हाँ, हम अपना कार्ड ब्लॉक कर दिया। अच्छा सर, आपने अपना कार्ड ब्लॉक कर दिया, उसके बाद से आपका पैसा कटना बंद हो गया। हाँ। तो ये जो पैसा आपका निकला है कौन से एटीएम से, इसके बारे में जानकारी है? उसमें दे रहा है सिर्फ इतना कि एटीएम मनिका हरिकेशु। ये मनिका हरिकृष्ण कहाँ है सर? ये हम कैसे लोकेट करें? ये बैंक बताएगा, ये जवाब तो बैंक देगा हमको। बैंक देगा। अच्छा सर, इसकी आपने नालिसी पुलिसिया कार्रवाई करवाई? पुलिसिया कार्रवाई के लिए हम सिंहवाड़ा थाना गए और सुबह लगभग 11 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक। अच्छा, ये जो आपने एटीएम का यूज किया था वो एटीएम कौन से क्षेत्र में पड़ता है? सिंहवाड़ा क्षेत्र में हमने एटीएम का यूज किया जी। हाँ। और आपने उसी थाना में आप नालिसी के लिए गए, तो आपका आवेदन एक्सेप्ट किया गया कि नहीं? नहीं, कह तो रहे हैं आपसे कि हम सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक बैठे रहे, लेकिन वहाँ के एसएचओ नहीं आए। एएसआई थे जो मौजूद, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो बड़ा बाबू आएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। जब आए तो वो हम ही से उल्टा क्वेश्चन करने लगे, ये हमारे क्षेत्र की बात ही नहीं है, आपका पैसा तो दूसरे क्षेत्र से निकला है, कहाँ से निकला है, ये हुआ है वो। उन्होंने किसी तरह भी हमको, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो सर आपने ये बतलाया नहीं उन्हें कि आपके ही क्षेत्र लालपुर? हमने सब बताया, हमने तो लिख के दिया, हमने तो आवेदन को उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद भी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे वकील जिरा करता है वैसे जिरा करने लगे। ये कहाँ है, कैसे है, हम कैसे बतावेंगे, ये आपको बता के लाना होगा, आप बैंक से लाइए और फलां की ये करके हमारे को। हमने कहा कि तो क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? तो और उन्होंने कुछ नहीं बोले। और हम तो फिर हम लोग कहा कि सर हम लोग जाएं, तो हाँ चलिए ठीक। कोई रास्ता उन्होंने बताया? कुछ नहीं कहा, बैंक जाइए और बैंक जा करके वहाँ से स्टेटमेंट निकाले। ये सब काम बैंक के फ्रॉडिज्म से हुआ है। सर अभी तक आपका, ये उन्होंने बताया। सर आपका संपर्क अभी तक अपने बैंक से हो पाया है या नहीं? आज संडे है, सैटरडे संडे बंद होता है, अब तो मंडे ही को हम बैंक से जाएंगे। अभी फिलहाल जो आपका रेसिडेंस है सर जी, वो मलिकपुर में? अभी हम मलिकपुर आए हुए हैं, लेकिन हम एक्चुअली में 30-32 बरस से मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में इकबाल हसन रोड में रहा करते हैं। तो सर आप वहाँ के थाना से संपर्क किए अभी तक? नहीं, अभी तो हम यहाँ हैं सर, अभी हैं। कल हम सवेर से वहाँ लगेंगे। सर आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं अपने पैसा कट जाने? अरे भाई साहब, हम तो लगते हैं जैसे मजबूर हो गए, यानी हमारे अकाउंट से ऐसा पैसा गायब हो गया जैसे हमारी पूरी जमा पूंजी ख़त्म कर लीजिए। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के, हमारी बैंक जवाबदेह है हमारे इसका, हमारे पास एटीएम कार्ड है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, उसके बाद भी हमको कोई मैसेज नहीं मिलता है टाइमली, और उसके बाद हमारा पैसा कट जाता है। ऐसी सूरत में बैंक जवाबदेह है, हम बैंक से पैसा चाहते हैं। वाकई में ये एक सवालिया निशान है कि आपके पास आपका एटीएम है, हाँ, आपके पास आपका बैंक अकाउंट है, पासबुक है, एवरीथिंग हमारे पास मौजूद है, आपका सारा पेपर है, फिर भी पैसा आपका कैसे निकल गया? जबकि क्राइम ब्रांच अगर जो है क्राइम करती है, साइबर अगर क्राइम करती है तो वो मैसेज करती है। इस तरीका का कोई मैसेज आज तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप इस चीज को क्या कह सकते हैं कि आपके बैंक के माध्यम से हुआ है या साइबर के माध्यम से? हम तो यही कहेंगे कि हम तो बैंक से जवाब चाहते हैं ना साहब, कि बैंक हमारा पैसा दे। वो कहाँ से हुआ वो ट्रेस करे, अपना पैसा हमको बैंक दे। ठीक है सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपना जो है कीमती समय मिथिला लाइव 24 मेरी बात को पहुंचाने का भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया।